हम कंपैरिजन करते होते हैं अपने आप इंडिया के साथ, लेकिन बनता नहीं है। जैसे वो बहुत ज़्यादा हमसे आगे चले गए बांग्लादेश, तो ये वजह क्या है कि वो मुल्क हमसे आगे क्यों इतना निकल रहा है? सर देखें, हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो चाय वाला वज़ीर आज़म है, चाय बेचने वाला है। वो चाय बेचने वालों में तो चूंकि की चाय सोने के कपों में डाल दी। आप वहाँ जाएं, वहाँ 150 यूनिट फ्री है, वहाँ 300 यूनिट फ्री हैं। उसके अलावा वहाँ सेहत फ्री है। वहाँ आपको किसी महकमे में काम है, आप कॉल करनी है, वो रात को 12 बजे आप उसको बुलाएं, 1 बजे बुलाएं, 4 बजे बुलाएं, महकमा आपके दरवाजे पे खड़ा है आपका काम करने के लिए। वहाँ जो इंसाफ है वहाँ सस्ता। आज आप जाएं मार्केट में देखें, बड़े बड़े लोग खरीदारी कर रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं, ठीक है, और लोग ये करोड़ों अरबों में सोना खरीद रहे हैं और डॉलर भी जमा कर रहे हैं। लोगों के देखें जी, जो जब ऐसे हालात होते हैं, जो अमीर है वो अमीरदार होता जाता है और जो गरीब है वो गरीबदार होता जाएगा ना। अगर ठीक होना होता कर्जे ले लेके तो इतने पैसे हम पे क्यों चढ़ते? अब ये जो लेंगे ये तो 3 माह की भी नहीं, अभी आगे अप्रैल में किस्त अदा करनी है। ये जो IMF दे रहा है इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? नसीर अहमद। अच्छा नसीर साहब, आज जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान को $700 मिलियन कर्जा मिल गया है चाइना से। क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान के जो मुआशी सूरत हाल है उसमें कुछ बेहतरी आएगी? कर्जे पहले भी मिलते रहे हैं जी, कौन सा पहली दफ़ा मिला है? कोई बेहतरी नहीं आएगी जी, सब लोग खा जाएंगे बस, और मुल्क में क्रूज होएगा और फाल्टर हो जाएगा मुल्क। अच्छा, वो कहते हैं कि चाइना ने इसमें अपनी कड़ी शराइत भी रखी है, जैसे IMF हमारे ऊपर रखता है ना कि जी पेट्रोल के रेट बढ़ाए, बिजली के रेट बढ़ाए, इसी तरह इस दफ़ा चाइना ने भी कुछ सख्त शराइत रखी है, कुछ बोला है कि कुछ चीज़ें भी गिरवी रखाएँ। तो हम ये दलदल में हंसते नहीं जा रहे इस तरह, कभी चाइना के आगे सरेंडर कर रहे हैं, कभी IMF के सामने हम इस तरह लेट जाते हैं। जी इस तरह यार, जैसे अब ना करप्शन इतनी हो गई है, जो सब लोगों ने इतना खा लिया है मुल्क को। जो कर्जा लेगा, जो भी कर्जा लेगा तो फिर लोग तो अपनी शराइत बनवाएंगे ना उनसे। तो जो भी मुल्क है वो हमसे सारी शराइत बनवाएंगे। और हम कैसे बाहर कैसे निकल सकते हैं इस कर्जे? हम कैसे, हमारा मुल्क बेहतर हो सकता है कि हम कर्जा ना मांगे, हम किसी से तजारत कर लें, ट्रेड कर लें। तो जैसे इंडिया भी हमारे साथ हमसाया मुल्क है, या और भी यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, उनके साथ हमें चाहिए कि अपनी ट्रेड को बेहतर करें, अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर करें, या हम कर्जे की तरफ भी हमारी तवज्जो, हमारी सारी इस वक्त हुकूमत की तवज्जो कर्जे के ऊपर है कि हम कर्जा लोन कैसे ले लें, ट्रेड के ऊपर नहीं है। तो हमें अपनी ट्रेड नहीं बेहतर करनी चाहिए? ट्रेड भी बेहतर करनी चाहिए और हमें अपना ना इंसाफ भी बेहतर करना चाहिए। जो हमें कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं, हमारा माशाल्लाह ज़रिए मुल्क है, और जो हमारे ये डॉलर वाले जो है कोई गायब नहीं हुए, ये सब इनके पास ही हैं, ठीक है। आज आप जाएं मार्केट में देखें, बड़े बड़े लोग खरीदारी कर रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं, ठीक है, और लोग ये करोड़ों अरबों में सोना खरीद रहे हैं और डॉलर भी जमा कर रहे हैं। लोगों के देखें जी, जो जब ऐसे हालात होते हैं, जो अमीर है वो अमीरदार होता जाता है और जो गरीब है वो गरीबदार होता जाएगा ना। तो जो भी बंदा है जिसके पास कुछ रकम है या डॉलर है, उसकी रकम ऊपर ही जा रही है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। ये जो ब्यूरोक्रेसी वाले हैं, ये अफसरान हैं, जिन साहब को पकड़े इन साहब को जनाब, तो ये सारे निकल आती रकम इनसे साहब। इनको कैसे पकड़ेंगे? जब ये इनको पकड़ते हैं तो ये खुद आपको पता है कि करप्ट लोग हैं, सारे करप्ट है, वो PTI हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, सारे करप्ट है। अगर ये ब्यूरोक्रेसी पे हाथ डालते तो इनके राज तो उनके पास है ना, तो वो उल्टा इनको पकड़ेंगे। फिर ये कैसे, फिर सिलसिला तो चलता रहेगा एक दूसरे के ऊपर। देखें जी, ये मुल्क जो है ना, एक दिन सूफी साहब ने कहा था एक वक्त आएगा ये मुल्क दूसरों के फैसले करेगा। तो कब वो वक्त आएगा? इंशाल्लाह ताला वो वक्त आने वाला है, ठीक है। ये मुल्क दूसरों के फैसले करेगा। अभी तो हमारे फैसले दूसरे कर रहे हैं भाई। ये तो बंदों की सोच है ना, जब अल्लाह की लाठी चलेगी ना तो इंशाल्लाह ताला ना ये जो सब करप्ट हैं जिन्होंने खाया मुल्क को सारा, ये सब बाहर निकल आएगा इंशाल्लाह ताला ना। जो कौन निकालेगा कौन? सवाल तो ये है ना कि ये सारा अगर सिस्टम करप्ट हो तो इनको पकड़ेगा कौन, इनसे निकालेगा कौन? हाँ जी, ये मजेदार सवाल है। हाँ इंशाल्लाह ताला ये वहां भी इनको गिरेबान से पकड़ेगी और ये श्रीलंका वाले हालात होंगे तो फिर ये निकलेगा। तो अवाम तो अभी बिल्कुल ना तो बोल रही है, ना अपना एहतजाज कर रही है। उनसे अगर हम भी बात करते हैं ना कि आप बताएं आपको क्या मसला, वो कहता है जी नहीं हमें कोई मसला नहीं, हमने बात नहीं करनी। तो वो जो अवाम इस कदर बेहिस हो गई है, मैं ऐसे कहूँ, या वो अपनी वो रोटी के चक्करों में इतने मसरूफ हो गए कि वो तो उन्हें मसला ही नहीं, पता ही नहीं चलता कि क्या मसला पाकिस्तान को क्या दरपेश है। अवाम ना पहले करती रही है स्ट्राइक, अब ना मायूस हो गई है, ना उम्मीद हो गई है। ये जो पिछली हुकूमत आई थी वो कह रही थी हम ये करप्ट लोगों को पकड़ेंगे, लेकिन फिर सब लोग छूट गए। तो वहाँ में अब मायूसी की एक लहर सी दौड़ गई है ना। तो जब ये इंशाल्लाह ताला कितनी देर रहेगी,
ये लोग उठेंगे, ये आवाम जागेगी इंशाल्लाह ताला, और जब ये जागेगी तो फिर ये करप्शन नहीं रहेगी इंशाल्लाह, ये खत्म हो जाएगी। आवाम आएगी बाहर, वहाँ पहले आती थी बाहर। इन लोगों ने देखो ना, पिछली हुकूमत पे लोगों की कितनी उम्मीदें थी। लोग उस वो PTI की हुकूमत को लोग लेके आए थे, उन्होंने करप्ट लोगों को पकड़ा भी था, लेकिन उनको कोई सजा नहीं मिली, कोई बाहर निकल गया, कोई रिकवरी भी नहीं हुई। वो सब लोग बाहर, अब बल्कि वही लोग जो करप्ट थे वो हुकूमत कर रहे हैं, जिन पे इल्जाम थे, ये कह रहे थे ये इसने ये किया, इसने ये किया, कोई मुल्क से बाहर चला गया, कोई सिंध का मालिक बन गया, बल्कि एक मुल्क को ना 4 टुकड़ों में ना उन करप्ट लोगों ने तकसीम कर लिया है। तो अब आम ने जब देखा अभी ये अब भी नहीं हुआ, तो लोगों में एक मायूसी हो गई है। लेकिन इंशाल्लाह ताला यही लोग जागेंगे, यही लोग, आपको उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कि ये कितनी देर रहेंगे बेस, ठीक है ना। आखिर और महंगाई हो जाएगी, और महंगाई हो जाएगी, जब भूखे मरने लगे फिर इकट्ठे हो जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला इनके हाथ जो ये जो आप हुकूमत में आए हैं, जो लोग जो करप्ट है, इनके गिरेबानों तक जाएंगे इंशाल्लाह ताला साहब। इस्लामाबाद वैसे भी टेक्सटाइल सिटी है, ये मोस्टली यहाँ पर लोग टेक्सटाइल से रिलेटेड ही हैं। सर, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि चाइना ने पाकिस्तान को $700 मिलियन लोन दिया है, और पता चला है कि हाई इंटरेस्ट रेट है, और या इसके बदले में हमने कुछ अपने इदारे या कुछ एसेट जो है वो भी गिरवी रखा है। तो सर क्या कहेंगे कि $700 मिलियन से हमारा जितना हमारे ऊपर बर्डन है लोन का, या हमें IMF में अभी किस्त भी देनी है, तो $700 मिलियन से कुछ हमें फ़र्क पड़ेगा हमारी इकानमी में? बिल्कुल नहीं। कर्ज के पैसे से कैसे फ़र्क पड़ सकता है? जब तक हम खुद कमा के नहीं अपना घर चलाते, कर्ज मांग के, अभी IMF से कर्जा मांग रहे हैं, कभी चाइना से मांग रहे हैं, कभी मिडिल ईस्ट वालों से मांग रहे हैं, तो ये तो हम पे बर्डन ही है। और दूसरा जो हमारी हालत हो चुकी है, कोई बंदा हम पे ट्रस्ट नहीं करता, लिहाजा वो हमसे चीज़ें भी गिरवी रखेंगे। जैसे पहले हमारी मोटरवेज, एयरपोर्ट्स, TV और रेडियो स्टेशन, ये सारे गिरवी पड़े हैं। तो ऐसे बंदे को तो कोई बंदा भी नहीं कोई चीज़ देगा विदाउट इंश्योरिंग एनी सिक्योरिटी, और महंगे इंटरेस्ट रेट पर लेना तो हमारी मजबूरी है, और देगा कोई नहीं। हमारे पास रिजर्व ऑलरेडी सिर्फ 2.7 बिलियन पड़े हैं डॉलर, तो हमारी जो स्टॉकअप सारी पड़े हैं कंटेनर, 500 कंटेनर लगे हैं, उनको वो नहीं रिलीज हो पा रहे। तो IMF हमें $1.2 बिलियन जो अभी काफ़ी दिनों से जो मामला चल रहा है वो क्यों नहीं हमें दे रहा? देखिए, IMF की जो कड़ी शराइत हैं, जब तक एक तो बात यह है कि वो यकमुश्त नहीं देगा, वो देगा उसे पार्टली, और दूसरा जब तक हम पूरी तरह उनकी शराइत पे अमल नहीं करते वो नहीं हमें देंगे। तो सर, IMF का कर्जा हो, या ये चाइना से लिया, या हम UAE से ले रहे हैं, या हम सऊदी अरब से मांग रहे हैं, ये सारी चीज़ों से हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, या हमें कोई और इस तरह के स्टेप लेने चाहिए कि मुल्क के अंदर से रेवेन्यू जनरेट हो? बिल्कुल, जब तक हम अपने पाँव पे खुद खड़ा होंगे, खुद नहीं कमाएं, कर्ज लेके कैसे कोई बंदा घर चला सकता है? मैं हैं, आप हैं, ये साहब खड़े हैं, मैं कमा के नहीं बच्चों को खिला रहा, मैं आज आपसे मांग रहा हूँ, इनसे मांग रहा हूँ, उनसे मांग रहा हूँ, मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? ये जो हम पे इस वक्त $115-20 अरब कर्जा चढ़ गया हुआ है, अगर ठीक होना होता कर्जे ले लेके तो इतने पैसे हम पे क्यों चढ़ते? अब ये जो लेंगे ये तो 3 माह की भी नहीं, अभी आगे अप्रैल में किस्त अदा करनी है। ये जो IMF दे रहा है इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। महंगाई अगर उनकी शराइत मांग ली जाए तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि बिल्कुल भी कोई चीज़ अब नहीं रह जाएगी बदले। सर, आप माशाल्लाह आपका बिजनेस है यहाँ पर इस्लामाबाद में, तो आपका काम कैसा चल रहा है, एक्सपोर्ट वगैरह की? देखिए, मैं गुजारिश करूँ कि ये इस वक्त 70% जो यूनिट है टेक्सटाइल की मिलें वो बंद हो चुकी हैं ड्यू टू हाई इसकी जो है कास्टिंग। देखिए, बिजली इतनी महंगी हो गई है, इनपुट्स इतने ज़्यादा हैं, और जो रॉ मटेरियल हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टाइज एंड केमिकल है, अब ये सारे इम्पोर्ट होते हैं, वो सारे खुद स्टॉकअप हैं। कास्टिंग में हमने डाला हुआ उसका ₹100 रेट, अब इम्पोर्ट जब करते हैं उसका आ रहा है, अब मुझे 200 में ले चीज़ पड़ रही है, वो कैसे मैनेज कर सकता हूँ मैं? दूसरा, रिलीज़ कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। ये ब्लैक मार्केटिंग जो हो रही है डॉलर की, वो भी इसीलिए है, डॉलर सारा स्मगल हो रहा है, मार्केट में है नहीं। ये जो कह रहे हैं कि बैंक में ये रेट है और मार्केट में ये रेट है, कोई बंदा लाए सामने जो इस वक्त जी मैं देता हूँ $50,000 270 में, कोई नहीं देगा। तो डॉलर किधर गए? इतने हमारे रिजर्व होते थे, वो कहाँ चले गए? कैसे ये हमारे आया समझ से पॉलिटिशियन ले गए हैं, या अफगानिस्तान में सुना वहाँ पर भी स्मगल हो रहा है डॉलर? आजकल तो डॉलर सारा अफगानिस्तान में स्मगल हो रहा है। देखिए ना, अफगानिस्तान की करेंसी इतनी डिवैल्यू हो चुकी थी, अब उनकी करेंसी हमसे बेहतर हो गई है, डॉलर सारे बोले जा रहे हैं। स्टॉक भी हो रहा है, जो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्टॉक किए। देखें, ये टर्की की मैं एग्जांपल देता हूँ,
और उन्होंने इतने ज़्यादा घरों में स्टॉक किए हुए हैं कि अभी जब डॉलर का रेट कम होना शुरू हुआ है तो उन्होंने घरों से निकालना शुरू कर दिए हुए हैं। और कई लोग अब कह रहे हैं जी हमारे डॉलर इस तरह हमारे घर में पड़े हैं, तो किसी के ज़रिए से बेच रहे हो, किसी के ज़रिए से बेच रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप करप्शन जो है पाकिस्तान में, सबसे पहले वो ख़त्म की जाए। जो सियासतदान हमारे पैसे आते हैं, कर्जे के पैसे आते हैं, जहाँ से भी हम पैसे जनरेट करते हैं, वो सबसे पहले वो करप्शन ख़त्म की जाए। जो तमाम चीज़ों का जो जड़ है वो ये करप्शन है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगी, जो पैसे बाहर लेके बैठे हैं, जिस तरह हमारे सियासतदान बाहर बैठे हैं, जायदादें वगैरह उनकी बाहर हैं, वो यहाँ लेके हैं। इस जो यहाँ पैसे आएंगे उनकी वजह से हम जो है काफ़ी हद तक रिलैक्स हो। करप्शन कैसे ख़त्म होगी? हमारे मुल्क के अंदर एक नैब का सिस्टम है कि नैब जो है वो करप्ट लोगों को पकड़ता है। वो नैब के जो होते हैं, चेयरमैन होता है, वो अपनी मर्ज़ी का लगाते हैं। कोई भी गवर्नमेंट आती है अपनी मर्ज़ी का लगाता है और उसको दूसरी पार्टी से इंतकाम के लिए सिर्फ वो होता है। तो हमारे मुल्क के अंदर जब तक ये सिस्टम अच्छा नहीं होगा तब तक करप्शन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो असर और रसूख है, जो इन्फ्लुएंस है हमारे अदारों में, जो ताकतवर अदारे हैं, उनके इन्फ्लुएंस ख़त्म हो तभी ये काम सारे ख़त्म हो सकते हैं। अदरवाइज़ अदारे भी सही काम नहीं कर सकते। जब तक ये सियासी जो लोग हैं अपने बंदे जो हैं हायर करते हैं, उन पे लगाते हैं अदारों में, उन पे बोझ डालते हैं, ये सारी चीज़ें, ये तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया, बाकी बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि हम लोग नहीं कवर कर सकते। जब तक ये सही नहीं, हमारे ऊपर वाला तबका सही नहीं होगा, हमारा हालात नहीं ठीक होंगे। तब असल में हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि जैसे जो यूरोपियन पार्लियामेंट का वाक़या है कि वो जो मुर्गे का पर खाता है उसके आगे दाना डालता है, वो उसके पीछे चला जाता है। हमारी कौम का उन्होंने यही हाल किया है। हमारे उन्होंने पर खींचे, हमें बेपर के करके में हमारे वो आगे दाना डाल के हमें ले जाते। इसलिए हम लोग आज भी एक बिरयानी की प्लेट पे, एक कीमे वाले नान पे, 2 समोसों पे, जब दिल करे, जिस सियासतदान का दिल करता है वो हमें खरीद लेता है। हालांकि वो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है, लेकिन इन्होंने इसकी तदलील इस हद तक कर दी है कि ये गधे से भी समझ लेके बुरा कर दिया। तो हम कंपैरिजन करते होते हैं अपने आप इंडिया के साथ, लेकिन बनता नहीं है। जैसे वो बहुत ज़्यादा हमसे आगे चले गए बांग्लादेश, तो ये वजह क्या है कि वो मुल्क हमसे आगे क्यों इतना निकल रहा है? सर देखें, हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो चाय वाला वज़ीर आज़म है, चाय बेचने वाला है। वो चाय बेचने वालों में तो चूंकि की चाय सोने के कपों में डाल दी। आप वहाँ जाएं, वहाँ 150 यूनिट फ्री है, वहाँ 300 यूनिट फ्री हैं। उसके अलावा वहाँ सेहत फ्री है। वहाँ आपको किसी महकमे में काम है, आप कॉल करनी है, वो रात को 12 बजे आप उसको बुलाएं, 1 बजे बुलाएं, 4 बजे बुलाएं, महकमा आपके दरवाजे पे खड़ा है आपका काम करने के लिए। वहाँ जो इंसाफ है वहाँ सस्ता हो गया। 80 लाख लोगों को उन्हें कार्ड इशू होता है, BPL के नाम का कार्ड है, ठीक है, जिसके ज़रिए उन्हें बहुत ही कम रेट, तकरीबन 5 रुपये किलो के हिसाब से ये सारी चीज़ें ना, दालें, चावल, आटा, ये सारी चीज़ें 5 रुपये के हिसाब से वहाँ मिलती है। 80 लाख जो है। तो सर यही तो कह रहा हूँ ना, देखें पाकिस्तान में सबसे बड़ी क्या मामला, 80 करोड़ सॉरी मैं पाकिस्तान में अब यही हाल है ना। जब हमारे सियासतदान खुद असम्बली में खड़े होकर ये बात कह रहे हैं कि हमारे डॉलर सीमेंट और वो क्या कहते हैं यूरिया की बोरियों में भर के जा रहे हैं, इसका मतलब यही कुछ है। क्योंकि यहाँ हमारे महकमे बिकते हैं, यहाँ जब को पठान आके कहता है किसी से कि मुझे गंदम दे दें, मुझे चावल दे दें, सब वो कहते हैं यार जिला बंदी हो गई है, लोग बाहर नहीं जाते। वो कहते हैं हम हैं, आप जिस मर्जी पुलिस वाले की बात करें, पैसे लेता है, हमें बाहर भेज देता है। और यही नतीजा है, जब हर बंदा इंडिविजुअली सोचता है तो डेफिनेटली कौम की तबाही शुरू हो जाती है। और कौम को तबाह करने में जहाँ हमारे अवाम का हाथ है, वहाँ सबसे ज़्यादा हमारे जो अदारे थे जिन पे हम बहुत ट्रस्ट करते थे, हम कहते थे बड़े ईमानदार हैं, अब पता चला उनसे बड़ा बेईमान पाकिस्तान में है ही कोई। और यही करते करते हम इस हाल में आ गए कि अब लोग रोज़ वही वाली जो आपकी बात पहले बढ़ा रहे हैं, वही वाली बात होने की तवक्को है कि अब लोग फिर इन सियासतदानों को लूटेंगे। ये खाने वाले जो हैं रेस्टोरेंट वगैरह उनको लूटेंगे, रास्ते में जाते लोगों से मॉल में जाएंगे। फिर वही जो स्नैचिंग वाला पॉइंट है, ये बिल्कुल ठीक हो रहा है फिर, क्योंकि हम लोग जूतों के काबिल हैं और इन्होंने हमें इस काबिल कर दिया। अब जब तक अवाम होश, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने हमें जो कोशिश की है कि तालीम से दूर रहें, क्योंकि जो बंदा तालीम याफ्ता होता जाएगा
वो इनसे दूर होता सर, जाएगा। हमारा वैसे अगर जो पढ़े लिखे भी हैं उनका एजुकेशन का लेवल इस मेयार का नहीं, जो हम इंटरनेशनल देखें ना, कल वर्ल्ड बैंक का जो चीफ है वो भी एक इंडियन लग गया, और जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है आईटी से रिलेटेड हो, उनके तमाम सीईओ जो है इंडियन है, एक भी पाकिस्तानी नहीं। हमारा तालीमी मेयार किधर है आप देखें सर बात तो वही है ना, जो हमारे साबिक इक़्तिदार हैं उन्होंने इस तरफ आने ही नहीं दिया है। वो जो हमारे जो एजुकेशन के लिए जो गवर्नमेंट जो अमाउंट रिजर्व करती है वो ये सारे कई किसी और कामों में लगा देते हैं। सर बड़ी से बड़ी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एक अच्छी लैब ही नहीं। आप ये देखें ना कि प्रैक्टिकल उन्होंने कहाँ पे करना, वो सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं और निकल जाते हैं वहाँ से। सारी प्रॉब्लम ये नहीं, हमारे यहाँ तालीम का म्यार जानबूझ के इसलिए कम रखा गया है कि कल ये पढ़ेगा तो सवाल करेगा, जब ये पढ़ेगा ही नहीं तो सवाल क्यों करेगा। वही वाली बात, ये कौन था, क्यों था, कैसे था, ये वाली चीज़ें जो जब तक हमें इन चीज़ों के सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे तब तक हम जो मुर्दा कौम की तरफ जा रहे हैं। और मैं इस चीज़ से खौफज़दा हूँ क्योंकि हमने तो यहीं ही रहना है। इन लोगों ने बाहर जाना है, एसेट्स बाहर हैं, बंगले बाहर हैं, अरबों की प्रॉपर्टियाँ हैं, खरबों की प्रॉपर्टियाँ हैं, पूछने वाला कोई नहीं। औलादें जहाज़ों में आती जाती हैं, यहाँ लोगों को एक चिंगची नसीब नहीं होता उसमें बंदा बैठ के जाना चाहे तो। और पेट्रोल की जो प्राइस फिर बात ये होती है, कर्ज ये लेते हैं, ये खाते हैं, ये यशियाँ करते हैं। इनके प्रोटोकॉल में 25-25, 50-50 गाड़ियाँ होती हैं, जबकि वो एक सिंगल कार में भी सफ़र कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि खाते ये याशी ये करते हैं और देना हमें पड़ता है। हम भुगतना पूरी आवाम को पड़ता है। हम यानी कि उसको हम उन चीज़ों को जिन चीज़ों पे वो याशी करते हैं, यानी कि हम ये समझ लें कि कौम ने चोरी नहीं की लेकिन जूते बराबर के खाए हैं। यानी कि जो सबसे अच्छी बात जो मैं जो फील कर रहा हूँ कि बगैर चोरी के हम जूते खाने वालों में हैं। यानी कि इल्ज़ाम लगा के जूते दे दिए और फिर और देखिए जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है वो उससे भी बड़ा इसलिए है कि एक बंदों को इसलिए धमकाया जाता है। जज साहब कहते जाते ही, भाई क्या सोच रहे हो, पीछे बड़ा आदमी है। जिनके इवन के आपके जो वकला साहबान होते हैं वो आपको कहते हैं यार छोड़ यार, पैसे ले, बात ख़त्म कर, इस बंदे से हम लड़ नहीं सकते। लेकिन वहाँ भी जब इंसाफ इतना महंगा हो जाए और फिर हम जजिस साहबान को अरबों रुपए की जो है सिक्योरिटी के नाम पे खर्च करें और आखिर में हमें मिले कुछ ना, भाई ये चीज़ें ही होती हैं जनाब। बाकी अल्लाह ताला जनाब हमारे मुल्क पे अपना रहम करे।